Assalamu alaikum and welcome back. So today is lecture number 22, right? And guess what? We have finally reached to start unit number 3, which is vectors. So remember हमने 21 lectures के अंदर unit number 1 और unit number 2 cover कर लिया है. So I hope कि वो आपको पसंद आ गया होगा और उसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. So आपको तो पता होगा कि जब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो उससे पहले जो इंट्रोडक्शन होता है, जो थ्योरी होती है, तो वो भी हम उसको एक सरफेस टच देते हैं आपके बुक ही से. एंड सो क्वेश्चन तो यहाँ पर मैंने अपने लिए लिख लिया है, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके बुक में ये मौजूद है. एंड सो आई होप कि आपके पास बुक मौजूद होगा, वहां से आप ये देख सकते हैं. बट बिफोर वी जस्ट जंप ऑन टू दिस क्वेश्चन एंड स्टार्ट सॉल्विंग इट, आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स होंगी अगर हम यूं ही इसको सॉल्व करें, क्योंकि यू शुड नो अबाउट व्हाट आर वेक्टर्स एंड व्हाट आर द वेज ऑफ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग वेक्टर्स. तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आपको पता है तो फिर यू आर रेडी टू स्टार्ट दिस एक्सरसाइज. बट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु डोंट नो अबाउट वेक्टर्स येट, क्योंकि ये मैट्रिक में भी मौजूद है, आपके फिजिक्स में भी, और आई थिंक के मैथमेटिक्स के अंदर भी मौजूद है, बट आप भूल गए होंगे ना. सो लेट मी जस्ट टेक यू ऑन टू योर बुक एंड वहां से शुरू करते हैं. सो दिस इज योर बुक, राइट? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज योर एक्सरसाइज. इसके अंदर आपके 7 क्वेश्चंस मौजूद हैं. सो इसको हम सॉल्व करेंगे. बट बिफोर दैट, इससे पहले जो ये थ्योरी है, What about these? तो एक काम करते हैं कि पहले इसको एक सरफेस टच देते हैं, तो फिर हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है? So vectors, unit number 3. This is the most amazing unit of this book. So देखिए vectors क्या होते हैं, आपने फिजिक्स में भी पढ़े होंगे. मैं आपको सिर्फ एक सरफेस टच दूंगा, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि वो हम फिजिक्स के अंदर फिर एक्सप्लेन कर लेंगे, वहाँ से आप इसको डिटेल से देख सकेंगे. सो वेक्टर्स देखिए आपके पास क्वांटिटीज जो होती हैं, जिसको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है? फिजिक्स के अंदर आपका मौजूद होगा. तो फिजिकल क्वांटिटीज वो होती है विच कैन बी मेजर्ड, जिसको आप मेजर कर सके, ठीक है? लाइक नाप सके, तोल सके, तो वो आपके पास वो होती है फिजिकल क्वांटिटीज. तो उसमें आपके पास मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, फोर्स है, और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड एटसेट्रा, ये सारे आपके फिजिकल क्वांटिटीज हो गए. बट देयर कम्स 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. देन एक को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है, और एक को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज और वेक्टर्स. तो स्केलर क्वांटिटीज फिर वो होती है कि जिनका सिर्फ आपके पास मैग्नीट्यूड होता है. लाइक अगर मैं लिखूं कि 20 ग्राम, तो दिस इज द ग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, राइट? सो मास आपका एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, और एक यूनिट होता है, तो वो आपके पास स्केलर्स होते हैं. सो डेफिनेशन वुड बी कि दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इन नो डायरेक्शन, तो वो मास होता है. लाइक इसके और एग्जांपल्स मैं बताऊं तो मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, डिस्टेंस है, स्पीड है, ठीक है. सो दीज आर स्केलर क्वांटिटीज. एंड देन देयर कम्स वेक्टर क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड, ठीक है, अगर मैं कहूं 20 न्यूटन विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज सम डायरेक्शन, उसका एक डायरेक्शन भी होता है, लाइक 20 न्यूटन थ्रू नॉर्थ अगर आप कह लो, या ठीक है वेस्ट कह लो, ईस्ट कह लो, तो उसके पास एक डायरेक्शन भी होगा. तो वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज होती है. लेट मी जस्ट नॉट मेक यू कंफ्यूज्ड, और यहाँ पर आकर इसको देख लेते हैं. देखिए वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर्स में यहाँ पर फर्क फिर यहाँ पर यह आ जाता है कि जो स्केलर्स होते हैं तो उनके लिए मैथमेटिक्स के रूल्स वो होते हैं जो नॉर्मल अलजेब्रा के रूल्स हैं. लाइक नॉर्मल स्केलर्स जो होती हैं, नॉर्मल नंबर्स, तो उसको आप ऐड किस तरह करते हो, सब्ट्रैक्ट, वो तो आपको पता है बाय द रूल्स ऑफ सिंपल अलजेब्रा. लेकिन वेक्टर्स जो है वो एक डिफरेंट दुनिया है, उसको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना इज नो सिमिलर टू दोज ऑफ स्केलर्स. तो लेट्स जस्ट रीड. Physical quantities such as mass, temperature and work are measured by numbers. Physical quantities, some quantities like mass, temperature and work जो है वो एक खास नंबर से हम उसको मेजर करते हैं और एक यूनिट के साथ. So इसको हम स्केलर्स कहते हैं. और स्केलर्स जो कि आपके पास एक नंबर्स होती हैं, तो उनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, वो सिंपल फंडामेंटल लॉज ऑफ एलिमेंट्री अलजेब्रा के थ्रू हम कर सकते हैं. लाइक अगर आपके पास है 21 kg एक चावल है
एंड देन उसमें अगर आप फॉर एग्जांपल 0.5 ग्राम उसमें अगर आप कुछ भी डाल दे, चीनी डाल दे, तो ग्राम नहीं, चलो किलोग्राम लेते हैं, तो ये दोनों ऐड हो के आपके पास फिर 21.5 वो होता है केजी बन जाता है। ठीक है, सो ये तो सिंपल मैथमेटिक्स के रूल्स हैं, अलजेब्रा के रूल्स, कि आप इसको ऐड कर देते हो एंड देन यूनिट लगा लेते हो। लेकिन जब वेक्टर्स की बात होती है तो वो फिर हम इस तरह ऐड नहीं करते, उनके लिए अपने एक स्पेसिफिक रूल्स है कि आप उसको एक एरो से डिनोट करते हो एंड देन यू ऐड दीज एरोज बाय हेड टू टेल रूल, एंड देन आपके पास एक दूसरा आता है पैरेललोग्राम मेथड है, तो उससे आप इसको ऐड करते हो, वो आगे पढ़ेंगे हम। सो अदर क्वांटिटीज एग्जिस्ट सच एज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। और भी बहुत सारे हैं। ये आपके पास वो होती है कि जिनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए आपके पास मैग्नीट्यूड के अलावा एक डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, उनके पास एक डायरेक्शन भी होनी चाहिए। लाइक अगर मैं कह लूं कि फोर्स है, तो फोर्स आप किसी चीज के ऊपर द पुल और पुश ऑन अ बॉडी, राइट, तो उसके साथ एक खास डायरेक्शन नहीं होगी तो वो क्लियरली एक्सप्लेन नहीं होगा कि वो डिस्प्लेसमेंट जो प्रोड्यूस कर रहा है या एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस कर रहा है तो वो किस डायरेक्शन में कर रहा है, राइट। सो दीज आर वेक्टर्स, एंड वेक्टर्स जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरो। उसको हम एक स्ट्रेट लाइन और एक एरो जो होता है तो इससे हम इसको डिनोट करते हैं। एंड लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दीज एज वेल। ये जो वेक्टर होगा तो उसका जितना आपके पास लेंथ होगा, दिस लेंथ विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, लाइक 21 अगर मैं वो कह लूं न्यूटन फोर्स, तो ये लेंथ विल रिप्रेजेंट द 21 मैग्नीट्यूड। इन द डायरेक्शन दिस एरो हेड विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन इन विच दिस फोर्स इज बीन अप्लाइड। लाइक अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में करते हो तो फिर इस तरह होगा, ठीक है। एंड ये एक खास प्रोपोर्शन से आप करते हो, लाइक अगर ये 20 न्यूटन अगर मैं कह लूं तो ये तो एक खास यूनिट से फिर हम करेंगे ना, लाइक मीटर्स के अंदर, सेंटीमीटर्स के अंदर, इंचेस के अंदर, तो वो फिर हम डिसाइड करते हैं अपने पेज, अपने उस कैनवस को देख के कि उसमें हम कितना वो कर सकते हैं, प्रोपोर्शन ले सकते हैं। वेक्टर्स हैव मेनी एप्लीकेशंस। इसकी एप्लीकेशंस की बात कर ले तो ज्योमेट्री में इसकी बहुत सारे एप्लीकेशंस है, फिर इसके अंदर, और इंजीनियरिंग तो सारा इससे भरा पड़ा है। एनीवे लेट्स जस्ट मूव ऑन, आगे पढ़ते हैं। ये तो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं अभी इसकी डिफिनीशन। तो स्केलर क्वांटिटी, अ क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इन नो डायरेक्शन, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी तो उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं या सिंपली एक स्केलर कहते हैं। एग्जांपल्स आर मास, टेम्परेचर एंड वर्क। ऑन द अदर हैंड अ क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है और सिंपली ए वेक्टर, लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इन फोर्स। एक आपके पास होता है स्पीड, तो स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसमें कोई आपका डायरेक्शन नहीं होता है। जो जब आप गाड़ी चलाते हो तो जो स्पीड मीटर होता है दैट ओनली इंडिकेट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ योर स्पीड, योर कार इज मूविंग। लेकिन अगर वेलोसिटी की बात कर ले तो उसमें फिर डायरेक्शन भी आता है और वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, लेट मी जस्ट मेक ए बिग वाइडर, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर को हम ज्योमेट्रिकली किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? सो रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से ओपी। जिस तरह मैंने आपको कहा कि एक एरो से हम इसको डिनोट करते हैं और एक एरो हेड भी होता है, तो इसका एक टेल होगा और एक हेड होगा। द टेल विल रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग पॉइंट और उसको ओरिजिन या इनिशियल पॉइंट कहते हैं, एंड द हेड विल रिप्रेजेंट द टर्मिनल पॉइंट और द टर्मिनस। इसको टर्मिनल पॉइंट या टर्मिनस कहते हैं, एंड ये आपका डायरेक्शन होता है कि जिस डायरेक्शन में आपका वो होता है। लाइक अगर ओरिजिन से आपका एक वो शुरू हो और यहाँ पर एक पॉइंट है, लाइक अगर मैं कह लूँ कि आपके पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट है। सो दिस पॉइंट इज हाउ मच अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो अगर यहाँ से गाड़ी गई है यहाँ तक, तो दिस लेंथ विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड दिस हेड विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, ठीक है। और ये आपका ओरिजिन होगा जो टेल है, एंड दिस इज द टर्मिनस और टर्मिनल पॉइंट जो आपका एरो हेड है। एनीवे इसके अलावा अगर हम प्रिंटेड वर्क की बात कर ले, तो प्रिंटेड वर्क में आपके पास जो वेक्टर्स होंगी, लाइक
इस वेक्टर को मैं स्मॉल a कह लूँ तो इसको आप बोल्ड फॉर्म में लिखते हो। एक आपका ये होता है a, एक आपका बोल्ड होता है, तो इसको आप बोल्ड करके लिखते हो, ठीक है। तो प्रिंटेड वर्क में चूंकि आपके पास ये एरो लगाना ये चीजें मुश्किल होती है, तो इसको आप बोल्ड फेस्ड लेटर से डिनोट करते हो। लेकिन अगर हम इन हैंड रिटन वर्क की बात कर ले तो अगर मैं कहूँ a तो उसके ऊपर एक एरो हेड हो या उसके नीचे एक लकीर हो तो दैट विल रिप्रेजेंट ए वेक्टर, ठीक है। तो these two now. Let's just move on. I hope I'm not making you bore. Fundamentals of a vector. Magnitude of a vector. वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है और मॉडुलस भी इसको कहते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, दिस लेंथ रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर और मॉडुलस ऑफ द वेक्टर। हम यूनिट नंबर फर्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास a प्लस बी आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका एक मॉडुलस एक मैग्नीट्यूड भी तो होगा, तो वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह डिनोट कर लूँ तो द सेम वे यहाँ पर इसका भी एक मैग्नीट्यूड होगा, तो वो मैग्नीट्यूड आपका इस फॉर्म में हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, एक डिटर्मिनेंट टाइप के उसमें मॉडुलस के फॉर्म में। व्हाट अबाउट इक्वल वेक्टर्स? इक्वल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स व्हिच हैव द सेम मैग्नीट्यूड इन द सेम डायरेक्शन, व्हिच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड इन द सेम डायरेक्शन। जो ये दो वेक्टर्स अगर आप कह ले तो इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो वो आपका इक्वल वेक्टर्स होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर डायरेक्शन सेम नहीं है तो उसको फिर हम नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर कहते हैं। लाइक मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन यहाँ पर चेंज है, दिस इज a प्लस a एंड दिस इज माइनस a, डायरेक्शन चेंज है ना, तो इसको फिर नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर कहते हैं, ठीक है। लाइक a सो माइनस a। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर वो होता है कि जिसका आपके पास जीरो मैग्नीट्यूड इन आर्बिट्ररी डायरेक्शन होता है। आर्बिट्ररी डायरेक्शन मीन्स अगर मैं पॉइंट की बात कर लूँ, एक पॉइंट है तो इस पॉइंट का डायरेक्शन किस तरफ है। अगर मैं यहाँ से देखूं तो इसका डायरेक्शन मेरे तरफ होगा, यहाँ से देखूं तो इस तरफ होगा, यहाँ से देखूं तो ऊपर की, तो मतलब 360 डिग्री पे इसका डायरेक्शन हो सकता है। तो आर्बिट्ररी डायरेक्शन कोई भी एक डायरेक्शन हो सकता है इसका। तो जिसका जीरो मैग्नीट्यूड हो उस वेक्टर को हम जीरो वेक्टर और नल वेक्टर कहते हैं, और उसको हम जीरो ओ ऊपर एक एरो या नीचे एक, वो हम इसे डिनोट करते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। यूनिट वेक्टर वो होता है हुज मैग्नीट्यूड इज 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। एंड इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। एक आपका वेक्टर जो हो तो उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। एक आपके पास एक क्वांटिटी हो तो उसके साथ एक एंड बाय द वे इसको हम डिनोट करते हैं बाय अ लेटर विद अ हेट और एट, ठीक है। एक हेट अगर इसको आप पहना दे, एक टोपी टाइप पहना दे, तो इससे हम यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपके पास एक वेक्टर है a और उसका एक खास मैग्नीट्यूड है तो दिस a हेट इसके साथ हम लगाते हैं और and it represents the direction, this is the magnitude, so magnitude in direction it makes a vector, ठीक है। एंड सो यहाँ पर अगर एक आपके पास एक वेक्टर है a, so this is equal to the magnitude of the a and with the direction, ये a हेट represents यूनिट वेक्टर जो आपके पास एक डायरेक्शन सिर्फ स्पेसिफाई करता है। एंड हेंस यहाँ से अगर आप देखें तो a यूनिट वेक्टर किस चीज के बराबर है, a वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ऑफ द सेम वेक्टर। तो यहाँ पर a कैप जो है a हेट और a यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर डिवाइडेड बाय its मैग्नीट्यूड। इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रख लो, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हम करने वाले हैं आगे। सो वेक्टर इन दैट डायरेक्शन और मॉडुलस ऑफ द डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ द वेक्टर इज व्हाट गिव्स यू यूनिट वेक्टर। लेट्स मूव ऑन। पैरेलल वेक्टर्स क्या होती हैं? लेट मी जस्ट मेक इट इजी। पैरेलल वेक्टर्स वो होते हैं कि जो आपका किसी एक वेक्टर का स्केलर मल्टीपल हो। लाइक a एक वेक्टर है और b एक दूसरा वेक्टर है, तो ये दोनों तब पैरेलल होंगी कि जब आपके पास ये b जो है इसका एक स्केलर मल्टीपल हो, लाइक 1b हो, 2b हो, 3b हो, 4b हो, -b हो, ठीक है, -1 हो, मतलब -1b, -2b, -3b, कुछ भी हो। अगर स्केलर मल्टीपल है तो ये आपका पैरेलल वेक्टर्स होंगे। लाइक द सेम डायरेक्शन सेम होंगी लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। तो
वो आपके पास मतलब पैरेलल होंगी, डायरेक्शन तो अपोजिट भी हो सकते हैं। सो दीज आर पैरेलल वेक्टर्स। अच्छा, पोजीशन वेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए। अ वेक्टर विच जॉइंस अ गिवन पॉइंट P इन द प्लेन और स्पेस विद द ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। कि आपके पास एक यहाँ पर एक वेक्टर है, लेट्स सपोज दिस पॉइंट, ये आपके पास एक पॉइंट है और इसको अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से देखूं तो यहाँ पर इसका ओरिजिन है, इसका इट मींस कि यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है, एक गाड़ी खड़ी है और उसका गिराज यहाँ पर ओरिजिन में है। इसका मतलब है कि ये गाड़ी ओरिजिन से यहाँ तक आई है ना। अगर इस गाड़ी को, इस पॉइंट को हम इसके ओरिजिन से मिला ले तो इस वेक्टर, ये जो वेक्टर बना, इस वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। पोजीशन वेक्टर इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम इट्स ओरिजिन। ठीक है, लेट्स जस्ट मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आपके पास एक ए वेक्टर है, ठीक है, यहाँ पर एक ए वेक्टर है, इसका आप 2a ड्रा कर लो। तो इसका अगर मैं 2a ड्रा करूँ तो यहाँ पर 1 2 3 4 पॉइंट्स टू द लेफ्ट एंड 1 2 पॉइंट्स टू द राइट। तो अगर 2a मैं कर लूँ ना तो 2a वुड बी 8 पॉइंट्स टू द लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड यहाँ पर 2 पॉइंट्स टू अप था ना, तो यहाँ पर 4 पॉइंट्स अप होगा, 1 2 3 4। तो ये आपका एक वो होगा 2a वेक्टर होगा। द सेम वे -a मीन्स इन अपोजिट डायरेक्शन, द सेम वेक्टर बट इन अपोजिट डायरेक्शन। 3/4a मीन्स के 3/4 हिस्सा, इस a का 3/4 हिस्सा जो है वो इन द सेम डायरेक्शन। एनीवे इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते क्योंकि इसको मैं एक्सरसाइज के अंदर डिटेल से आपको समझाऊंगा। द सिमिलर वे इसको भी आप कर सकते हैं। जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो वो आपका है आपका ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। लेट मी जस्ट चेंज द कलर। सो एडिशन ऑफ एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। देखिए, नॉर्मल जो स्केलर्स होती हैं लाइक 2 + 2 will give you 4, लेकिन आपके पास एक ये वेक्टर है, दूसरा ये वेक्टर है, तो इन दोनों को आप किस तरह पे रेट करेंगे? ठीक है, वो तो आप 2 + 2 = 4 नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए अपने रूल्स हैं। ठीक है, एंड लेट मी डिस्कस इट। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखिए, एडिशंस जो है आप दो तरीकों से करते हो, ए बाय द 2 लॉज। एक को हम कहते हैं हेड टू टेल और ट्रायंगल ऑफ एडिशन, इसको ट्रायंगल ऑफ एडिशन कहते हैं और द फेमस नेम इज हेड टू टेल रूल। इसमें आप क्या करते हो, लाइक इफ वी हैव दीज 2 वेक्टर्स, राइट, हमारे पास ये 2 वेक्टर्स है, तो इसको हम हेड टू टेल रूल से किस तरह ऐड करेंगे? देखिए, यू कोइंसाइड्स, यू जॉइन द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर विद द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। ठीक है, लेट मी रिपीट, you join the tail of the second vector with the head of the first vector। तो अगर आपके पास ये एक फर्स्ट वेक्टर a हो गया जो यहाँ पर है, ठीक है, एंड सो जो आपका ये है b, ठीक है, इस b का जो टेल है इसको आप यहाँ पर लाके यहाँ से इसको ड्रा करते हो, तो ये आपका हो गया b। एंड देन जो द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर है, यू कंबाइन द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। तो यहाँ पर इसको मैंने कंबाइन कर लिया एंड ये जो आपका एक वेक्टर बन गया, दिस इज द एडिशन ऑफ द 2 वेक्टर्स a + b। ठीक है, बहुत आसान है, इसको हम एक्सरसाइज में डिटेल से समझेंगे। जो आपका a वेक्टर है तो आप उसको उसी तरह ड्रा करते हो, सेकंड वेक्टर उसके ऊपर आप ड्रा करते हो एंड देन आप फर्स्ट वेक्टर के टेल को सेकंड वेक्टर के हेड से कंबाइन करते हो एंड ये आपका एक जो रिजल्टेंट वेक्टर बना यहाँ पर a + b, इसको हम कहते हैं द एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, द रिजल्टेंट एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। सो दिस इज इट। दूसरा जो आपके पास तरीका है तो वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। और उसमें भी सिमिलरली अगर आपके पास ये 2 वेक्टर्स है, राइट, दीज 2 वेक्टर्स, द सेम वेक्टर्स, तो उसको आप एक ही ओरिजिन से लिख लेते हो। लाइक यहाँ पर आपके पास ये हो गया a इन द सेम डायरेक्शन एंड देन यहाँ से इसका b इन द सेम डायरेक्शन, राइट, एंड देन इसको आप एक्सटेंड करते हो। देखिए, ये साइड अगर मैं यहाँ पर इसको रिफ्लेक्ट कर लूँ ना, जिस तरह आप आईने में खड़े होते हो तो आपका एक रिफ्लेक्शन आ जाता है, तो यहाँ पर इसको मैं रिफ्लेक्ट कर लूँ तो ये यहाँ तक मैं इसको ड्रा कर सकता हूँ और इसको मैं अगर रिफ्लेक्ट कर लूँ तो ये हो जाता है। एंड सो यहाँ से एक पैरेललोग्राम बन गया। तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, जो फ्रॉम ओरिजिन a से शुरू होके
यहाँ तक d तक आता है, सो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, राइट। एंड इसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। एनीवे, तो इसमें आपके पास जो AD होगा, ये फार्मूला भी आप ध्यान में रख लो। तो AD आपके पास होगा AB प्लस AC, राइट। AB प्लस AC विल गिव यू दिस AD। एक आपके पास है पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन, तो वो भी सिमिलर मेथड पे ही अप्लाई होता है, इस वजह से 2 लॉज है हमारे पास, लेकिन इसको कहते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इसमें अगर आपके पास मल्टीपल वेक्टर्स है, लाइक आपके पास एक वेक्टर है OA, एक वेक्टर है AB, एक दूसरा वेक्टर है BC, एक तीसरा, एंड CD एक चौथा वेक्टर है। एंड सो बाय द सेम वे ऑफ दिस पॉलीगॉन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, आप OA लिखते हो, सॉरी हेड टू टेल रूल है, यहाँ से फिर जो सेकंड वेक्टर है तो वो आप इसी तरह ड्रा करते हो जिस तरह हेड टू टेल रूल में हम किया करते हैं। थर्ड वेक्टर, द टेल ऑफ द थर्ड वेक्टर इज कंबाइंड विद द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर, एंड द टेल ऑफ द फोर्थ वेक्टर इज कंबाइंड विद द हेड ऑफ द थर्ड वेक्टर, राइट। तो ये आपके पास एक बन गया एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा फिर आपके पास वो क्या होगा, तो इसका रिजल्टेंट आपके पास फिर जो आपका ओरिजिन था ना, इस ओरिजिन से अगर मैं इसको कंबाइन कर लो टू टिल द लास्ट पॉइंट, तो ये आपका फिर एक रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, राइट। ये आपका एक रिजल्टेंट वेक्टर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि OA इज ओनली A, ठीक है, इसको हमने A के बराबर कंसीडर किया है। एंड देन OA और AB जब कंबाइन होता है तो उससे A प्लस B बनता है यहाँ पर। एंड देन A प्लस B प्लस BC जब कंबाइन होता है तो A प्लस B प्लस C बनता है। एंड देन OC प्लस CD जब कंबाइन होता है तो A प्लस B प्लस C प्लस D बनता है, राइट। लेट मी नॉट मेक यू बोर, और आगे चलते हैं। हाँ, इसको हम एक्सरसाइज में डिटेल से देखेंगे। खैर है, यहाँ पर ये एक फार्मूला है, इसको इन्होंने वो भी किया है, क्या कहते हैं इसको डिराइव भी किया है इन्होंने कि किस तरह ये A प्लस B प्लस C प्लस D जो है इस तरह आ गया। तो OA प्लस AB मैंने आपको कहा कि ये OB के बराबर है, एंड देन OB प्लस BC जो है वो OC के बराबर है, एंड देन OC प्लस CD इज OD। तो जिस तरह मैंने आपको समझाया, तो OD आपके पास फाइनली आ गए ना। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, व्हाट अबाउट सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स आपके पास अगर मैं कहूँ A माइनस B, तो A माइनस B इज द सेम एज A प्लस इनटू माइनस B। आपके पास एक A वेक्टर होगा, राइट, एंड इफ दिस इज B प्लस B, तो अगर इस B का मैं माइनस लूं, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर लूं, तो ये फिर इस डायरेक्शन में होगा ना, माइनस B। तो आप क्या करते हो कि आप A ड्रा करते हो, एंड देन नेगेटिव ऑफ द B ड्रा करते हो, एंड देन द सेम वे हेड टू टेल रूल पे आप इसको कंबाइन करके यहाँ से A माइनस B आ गया। एंड सो A माइनस B इज द सेम एज A प्लस इनटू माइनस B। एंड सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देयर इज नो सब्ट्रैक्शन इन मैथ। सब्ट्रैक्शन इज द एडिशन ऑफ a positive number with a negative number, right? And so I think we are done. सिर्फ एक टॉपिक रहता है which is scalar multiplication, and scalar multiplication बहुत ही आसान है कि आप किसी वेक्टर को किसी एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। They will increase the magnitude as well as can change the direction. Like if this is A और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, so 2A would be दिस वेक्टर, राइट, जिसका मैग्नीट्यूड इसके डबल होगा, इसके पर डबल होगा, लेकिन डायरेक्शन जो है वो सेम होगा। इन द सेम वे अगर मैं इस A का -2A लूँ, राइट, तो इसका मैग्नीट्यूड तो डबल होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। एंड सो दिस इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, राइट। अगर K आपके पास 0 है, सो KA वेक्टर इज अ 0 वेक्टर, क्योंकि A किसी वेक्टर के साथ आप जब 0 मल्टीप्लाई करते हो तो वो एक 0 वेक्टर बन जाते हैं और नल वेक्टर बन जाते हैं। इफ K इज ग्रेटर देन 0 देन KA आर द सेम डायरेक्शन। If K is less than 0 then KA and A are in opposite direction, या इस केस में। let us move ahead। यहाँ पर कुछ आपके पास एक थ्योरम है कि the zero vector has the property that 0 plus A or A plus 0 equals to A। कि आप किसी वेक्टर के साथ जब एक नल वेक्टर ऐड करते हो, लाइक एक पॉइंट, तो वो आपके पास ये वेक्टर ही आएगा, ठीक है। एंड अगर द नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर माइनस A हैज़ अ प्रॉपर्टी, कि अगर आपके पास एक वेक्टर है और उसके साथ आप एक नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर ऐड करो द सेम मैग्नीट्यूड, तो उसमें से आपके पास एक नल वेक्टर बनेगा, लाइक A प्लस इंटू माइनस A विल गिव यू 0। सो यस, नाउ
I think we are ready to start solving exercise 3.1. देखिए guys, इसमें कोई भी आपका question है आप comment section में ज़रूर बताएं and we'll surely respond to that. बहुत ही मेहनत के साथ ये contents बनाते हैं हम, तो अगर आपको ये पसंद आता है तो अपनी खुशी का इजहार आप कर सकते हैं, इस लेक्चर को आप लाइक भी कर सकते हैं. एंड सो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द ब्लैक बोर्ड और वहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सो हियर्स योर क्वेश्चन नंबर 1, राइट. It says that A, B, C, D, E, F is a regular hexagon. कि ये आपके पास A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F is a regular hexagon. Hexagon is a polygon. Polygon उसको कहते हैं कि जिसके many sides हो, like 2 से ज़्यादा sides हो. जिस तरह आपके पास एक वो होता है, एक plane होता है और फिर let me just draw, एक plane होता है, फिर उसके बाद जब 3 sides हो तो triangular होता है, and then 4 sides हो तो फिर एक rectangular, square और ये चीज़ें. और इससे आगे जब बढ़ते हैं तो उसको पॉलीगॉन कहते हैं. तो जब 5 साइड्स हो इससे ज़्यादा तो फिर वो आपके पास एक पेंटागन होता है. और जिस तरह अमेरिका का वो है जहाँ से फैसले होते हैं उसको पेंटागन कहते हैं. और ये आपके पास अब हेक्सागन है जिसके 6 साइड्स हैं. और फिर आगे अगर आप जाएं तो सेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, ये सारे मतलब पॉलीगॉन्स होते हैं on the basis of sides. यहाँ पर अब अगर देखें so this is a regular hexagon. इसमें A B जो है this is A, यहाँ पर इन्होंने दिया है, and B C is B, इसको B साइड का नाम दिया है, and C D is C, like capital C, क्योंकि ये वेक्टर्स है. and so हमने क्या फाइंड करना है, D E फाइंड करना है और E F फाइंड करना है, and then F A फाइंड करना है, A D ये जो डायगोनल है इसको फाइंड करना है, and B E ये डायगोनल फाइंड करना है. तो आपका जो बुक है उसमें ये डायगोनल इसी तरह ड्रा नहीं हुआ है, ये तो मैंने यहाँ पर वो किया है, अपने लिए इसको कंस्ट्रक्ट किया है. ठीक है, लाइक यहाँ पर अगर मैं इसको ड्रा कर लूँ तो ये मैंने इस तरह ड्रा किया है. ठीक है, सो इन द सेम वे अगर ये बी ई भी हमने फाइंड करना है, ठीक है, तो हम यहाँ से इस तरह भी स्टेप्स ऑफ वो करते हैं, कंस्ट्रक्शन जिसे कहते हैं, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन. तो अगर मैं इसको ड्रा करूँ तो यूँ मैं कर सकता हूँ. ठीक है, बड़ा फजूल मैंने ड्रा किया इसको. लेट मी जस्ट डू इट वंस अगेन. तो यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, वेल दिस इज इट. एक इन्होंने हिंट दिया है एंड द हिंट सेज दैट इन अ रेगुलर हेक्सागन मेन डायगोनल, ये जो AD डायगोनल है मेन डायगोनल, दिस इज डबल द साइड BC. लाइक ये जो AD डायगोनल है इस BC साइड को फुल पैरेलल है, बट दिस इज डबल द साइज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस BC. सो AD हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो AD है दिस इज 2 times BC. ठीक है, जो AD वेक्टर है दिस इज 2 times BC. दिस इज व्हाट द हिंट सेज. ये हिंट यही कह रहा है. एंड सिमिलरली जो BE आपके पास होगा, BE दिस शुड बी डबल द साइड CD और FA क्योंकि ये इनको पैरेलल है. सो B equals to 2CD, राइट. एंड सो विदाउट जस्ट वेस्टिंग टाइम लेट मी इरेज दिस एक्स्ट्रा स्टफ जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है. एंड देन नाउ लेट्स डू इट. वेल सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन के बाद हमने चूंकि DE फाइंड करना है, एंड सो DE एज यहाँ पर आप देखें ये जो DE साइड है, लाइक दिस गोज ऑल द वे फ्रॉम D to E. सो इसका डायरेक्शन आपके पास अगर मैं कह लूँ कि ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, सो वेस्ट W से होता है. एंड सो DE इज अलोंग ईस्ट. तो DE आपके पास हमने फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ A, B और C, लेकिन इसका तो कोई नाम नहीं है. बट दिस DE इज़ पैरेलल टू दिस BA. जो BA है इसको ये DE फुल पैरेलल है. और हमने पढ़ा था कि जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं तो अगर वो सेम मैग्नीट्यूड है तो उसको इक्वल वेक्टर्स हम कहते हैं. एंड सो दीज टू आर इक्वल वेक्टर्स. इट मीन्स कि DE इज़ इक्वल टू BA, राइट. ये आपके पास BA के बराबर है. एंड सो DE इज इक्वल टू BA, राइट, B फ्रॉम B to A.
बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द वेक्टर इज फ्रॉम बी टू ए विच इज इक्वल टू डी ई, लेकिन ए जो है अगर मैं इसको जूम कर लूँ, अगर मैं कर सकता हूँ, यहाँ पर आप देखिए जो ए है, सो दिस इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और हमने इसको राइट टू लेफ्ट वो किया, इक्वल किया है। एंड सो लेट मी जस्ट राइट कि यहाँ पर जो बी ए है इसका मतलब है कि ये माइनस ए बी के बराबर है, विच इज नाउ ए, क्योंकि देखिए ए बी जो है वो ए के बराबर है, राइट, फ्रॉम ए टू बी इज ए, तो बी टू ए आपके पास माइनस ए होगा ना, नेगेटिव वेक्टर होगा, माइनस ए होगा। एंड सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि जो डी ई वो बी ए के बराबर है, विच इज माइनस ए बी, एंड इट मीन्स माइनस ए, क्योंकि ए बी जो है वो ए वेक्टर के बराबर है। ये बहुत आसान है लेकिन मैं वैसे ही ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो डी ई इज माइनस ए बी विच इज इक्वल्स टू माइनस ए, क्योंकि डी ई जो है दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और ए बी जो है इट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट अगर हम इक्वल करना चाहे तो बीच में माइनस लगता है, क्योंकि दीज आर सेम वेक्टर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, लेट्स जस्ट गो अहेड। यहाँ पर अब हमने क्या फाइंड करना है, दूसरा जो है वो हमारे पास है ई एफ, तो अब हमने ये ई एफ फाइंड करना है। एंड द सेम वे ई एफ जो है ये किस चीज के बराबर है, एंड सो ई एफ इज यहाँ से ई एफ इस डायरेक्शन में, राइट, दिस इज इक्वल्स टू अगर इस तरफ आप देखिए तो ये बी सी को फुल पैरेलल है, लेकिन बी सी इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में चाह रहा है, तो इसका मतलब है कि ई एफ जो है ई एफ इज माइनस बी सी, राइट, तो माइनस बी सी। और मैं बी सी का क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसको हमने नाम दिया है ना बी वेक्टर। इन ऑल्सो अगर आप देखिए तो ई एफ सिर्फ जो है इस बी सी को ही पैरेलल है, एंड सो दैट्स व्हाई ई एफ इज इक्वल टू माइनस बी सी। ठीक है, एंड सो माइनस और बी सी जो है वो आपके पास बी के बराबर है, एंड सो दिस इज द आंसर। अगर आप आगे जाएं तो यहाँ पर अब हमने एफ ए फाइंड करना है, एंड फॉर एफ ए इज अगर आप यहाँ पर देखें एफ ए इस डायरेक्शन में है, राइट, एंड सो इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन विद सी डी, तो मैं लिख सकता हूँ कि एफ ए इज माइनस सी डी इन विच इज माइनस सी, राइट। सो यहाँ आप देख सकते हैं। अब आगे अगर हम जाएं तो यहाँ पर अब हमने ए डी फाइंड करना है। सो ये ए डी यहाँ से ए टू डी, तो हमें एक कंडीशन तो इन्होंने गिवन दिया है कि ए डी इज 2 times बी सी इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि ए डी भी ऊपर फ्रॉम बॉटम टू टॉप है, एंड दिस इज ऑल्सो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, सो बोथ आर पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन, बट दिस इज ट्वाइस इज बी सी, एंड सो वी शुड राइट दैट ए डी इज 2 times बी सी, और यहाँ पर 2 times बी सी इज बी, एंड सो दिस इज द आंसर। एंड अगर हम आगे जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हमने बी ई भी फाइंड करना है, द सेम इज ए डी, सो बी ई इज पैरेलल टू दिस सी डी, राइट, बट इज ट्वाइस द साइज ऑफ सी डी, एंड सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नाउ बी ई इज द सेम एज सी डी but is twice in size that of CD, and so do not forget this vector sign. Oh my goodness, मैं यहाँ पर वेक्टर साइंस क्यों नहीं लगा रहा हूँ, इसके ऊपर भी लगाओ क्योंकि ये भी वेक्टर्स है, या अगर हम इसके ऊपर ना भी लगाएं तो ठीक होगा इन ए बी सी के ऊपर, क्योंकि दीज आर बोल्ड फेसेड लेटर्स, जिसको हमने बोल्ड लिखने हैं। सो इसके ऊपर अगर आप दोबारा ट्रेसिंग करें, सो दीज आर बोल्ड फेसेड लेटर्स। Anyway, 2CD, so CD is C. Let me just check. Yes, this is C. And so 2C bold faced letter. And I think these are the answers. minus A, minus B, and minus C, और फिर 2B और 2C. I hope कि इसकी आपको समझ आ गई होंगी। चूँकि पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको ज़्यादा डिटेल से करवाया, टाइम इस पे ज़्यादा स्पेंड किया। आपने सिर्फ एक चीज़ जहन में रखनी है जो हमने इंट्रोडक्शन में अभी पढ़ा कि 2 वेक्टर्स विच आर सेम इन साइज बट एंड इन द सेम डायरेक्शन, सो दीज आर इक्वल वेक्टर्स। लेकिन अगर आपके पास डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, सो दीज आर नेगेटिव opposite vectors, and this is the negative of the above vector, and so if this is A, this should be minus A, right? And so that this principle is what we have applied here यहाँ पर, right? बाकी तो आपको इस हिंट से अगर आप देखिए इस हिंट से आपको जो है, ठीक है, इस हिंट से आपको ए डी का पता चला कि दैट इज 2 twice बी सी, एंड सिमिलरली बी ई इज 2 twice सी डी।
So this is it. Let me just go on to the next question, question number 2, और उसको सॉल्व करते हैं. इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं. So here's your question number 2, right? यहाँ पर मैं इसको लिख चुका हूँ. And it says given the vectors a and b as in figure, draw the vectors a plus 2b. इस फिगर में ये जो a वेक्टर है और b वेक्टर है इसको देखें और फिर आप a plus 2b कर ले, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स. एंड एट द सेम टाइम आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है. एंड सो यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट्स हमको समझने को मिलेंगे. एक एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स एंड देन आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन, राइट. एंड सो देखिए मेरे पास तो ग्राफ पेपर नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो आप इसको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं. मतलब मैं जस्ट टेल यू, यहाँ पर आपके पास A1A है, यहाँ पर लिख लेते हैं. खैर, सो पार्ट नंबर फर्स्ट जो है इसको करते हैं A plus 2B. इसको हमने फाइंड करना है. यहाँ पर A आपके पास अगर आप देखें तो जैसे ऊपर की जानिब ये जो है आपके पास 1 2 3 और 4 स्क्वायर्स कवर कर चुका है, राइट. यहाँ तक 4. और लेफ्ट राइट अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें तो यहाँ पर 1 2 और 3. सो 3 हॉरिजॉन्टली एंड 4 वर्टिकली. तो अगर मेरे पास ग्राफ पेपर होता तो मैं इसको बड़ी आसानी तरीके से कर लेता. बखैर है, यहाँ पर अगर मैं इसको करूँ तो देखें, सबसे पहले आपके पास A है. एंड सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि A वेक्टर इज़ इक्वल्स टू, अगर मैं इसको ड्रा करूँ कुछ इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, राइट. एंड सो दिस शुड बी आर A वेक्टर, राइट. ये हमारा A वेक्टर होगा. एंड बट यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर अब हमने आपके पास 2b भी मौजूद है, राइट. एंड सो अगर मैं लिखूं कि नाउ 2b इज इक्वल टू, तो 2b वेक्टर आपके पास अगर आप देखें किधर है, यहाँ पर आपके पास ये है 1 स्क्वायर टू हॉरिजॉन्टली एंड 1 2 3 स्क्वायर्स अप. तो थोड़ा सा इस डायरेक्शन में है, ठीक है. यहाँ पर अगर वो होते हमारे पास तो मैं इसको बड़ी आसान तरीके से कर लेता, लेकिन खैर है, यहाँ से दिस इज 2b, तो एक b वुड बी स्मॉल, ये आपके पास एक b होता ना. एंड 2b शुड बी ट्वाइस द साइज ऑफ दिस b एंड एट द सेम डायरेक्शन. तो दिस इज नाउ मैं लिख सकता हूँ कि दिस इज 2b, राइट. इसको इरेज करके अगर हम ये जो आपके पास b है इसको इरेज करके, एंड सो नाउ दिस इज a एंड दिस इज 2b वेक्टर. तो इन दोनों को अगर हम हेड टू टेल रूल पे ऐड करना चाहें तो किस तरह करेंगे. हम सबसे पहले ये जो आपके पास a वेक्टर है इसको इसी डायरेक्शन में ड्रा कर लेंगे, राइट. जो डायरेक्शन इसकी है और जो साइज़ भी इसकी है उसी तक, ठीक है. एंड देन यहाँ पर ग्राफ पेपर होता तो बड़ा आसान हो जाता, लेकिन खैर है, आपको समझाना है सिर्फ. अब हमने 2b भी ड्रा करना है, ठीक है. ये सेम 2b, तो इस सेम 2b को अगर मैं इसी डायरेक्शन में इसी विड्थ पे ड्रा करूँ तो कुछ इस तरह होगा ना. सो लेट मी जस्ट गिव इट डैशेस. सो ये यहाँ तक दिस इज़ ना, दिस इज़ a एंड दिस इज़ 2b. इन दोनों को अब रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास a plus 2b कौन सा होगा, तो हमने तो पढ़ा है ना वो हेड टू टेल रूल कि द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर इज व्हाट द रिजल्टेंट वेक्टर इज, ठीक है. यहाँ अब मैं लिखूंगा a plus 2b. सो दिस इज a, दिस इज 2b फ्रॉम हेड टू टेल रूल, राइट. सो राइट ए वेक्टर a and then from the head of the first vector combine the tail of the second vector एंड उसी डायरेक्शन में आप उसको ड्रा कर लो. चूँकि ये 2b है तो ट्वाइस द साइज ऑफ दिस b, राइट. ये जो आपके पास b वेक्टर है. एंड फिर जो रिजल्टेंट वेक्टर है तो यहाँ से शुरू कर लो और यहाँ पे ये आपके पास a plus 2b रिजल्टेंट वेक्टर आ गया. ये चीज़ें मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए की, बाकी आपका आंसर जो है, आंसर तो यही है, राइट. सो द सेम वे लेट मी जस्ट solve part number 2 as well. part number 2 आपके पास है 2a minus b.
तो 2a इस a को अगर मैं एक्सटेंड कर लूँ आगे तो वो 2a होगा ना। यहाँ पर आपके पास कितने वेक्टर्स यूज़ हुए हैं, 1 2 3 4 अप डायरेक्शन में, तो 1 2 3 4 इसी तरह अगर मैं इसको एक्सटेंड कर लूँ तो वो 2a आपके पास होगा। बट लेट मी जस्ट राइट, यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है, 2a minus b, राइट। एंड सो 2a minus b शुड बी कि ये आपके पास a है सेम उसी उसमें एंगल में मैं इसको ट्वाइस 2a ड्रा कर लेता हूँ। एंड सो दिस इज़ नाउ 2a, राइट। और फिर आपके पास ये जो माइनस b है, सो नाउ दिस इज़ माइनस b, राइट। यहाँ पर अगर आप देखें तो दिस इज़ b इन अप डायरेक्शन, तो अगर मैं इसको नीचे डायरेक्शन में यूँ करूँ तो ये फिर माइनस b होगा ना, यहाँ से ऊपर से नीचे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर भी इसको ऊपर से नीचे करना है। एंड चूँकि दिस इज़ 1b माइनस 1b, तो मैं उसी डायरेक्शन में इसको नीचे लेकर आता हूँ। तो ये यहाँ तक मेरे ख्याल में इज़ एनफ, क्योंकि दिस इज़ ट्वाइस। And then the resultant vector is let me just give it heads, ये head और ये head। And so first head second head, और जो second head है उसको आप first tail से मिला लो, and that is the resultant vector, right। so ये आपके पास अब resultant vector है, इसको मैं यूँ कर लूँ। तो जहाँ पर दो एरोज जो है एरो हेड्स कंबाइंस होती है तो उसमें ये आपके पास जो होता है दिस इज़ माइनस बी, राइट, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। एंड सो 2a माइनस बी इज़ दिस पार्ट नंबर सेकंड। अगर पार्ट नंबर थर्ड की बात कर लूँ तो वो आपके पास है 3a। अब a को आप 3 टाइम्स एक्सटेंड कर लो सेम उसी डायरेक्शन में, तो इतना काफ़ी होगा ना मेरे ख्याल में, 3 टाइम्स a उस ऊपर डायरेक्शन में। एंड देन यू हैव माइनस 2b, तो एक तो माइनस b एक माइनस 2b नीचे डायरेक्शन में, ये ऊपर जा रहा है और हम नीचे आएंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है, नेगेटिव वेक्टर है। एंड सो लेट मी जस्ट माइनस 2b, ये इतना मेरे ख्याल में काफ़ी होगा, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में। सो इसको हम एरो हेड देते हैं, इसको एरो हेड देते हैं, एंड देन रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास ये होगा, राइट। दिस इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर। एंड सो इफ दिस इज़ 3a not 2a, this is 3a, and so this is minus 2b, right, and the resultant vector is 3a minus 2b। तो ये आपके पास वो है द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। आपके पास अगर ग्राफ पेपर है तो उसमें आप इसको बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हो कि सेम डायरेक्शन में सेम स्क्वायर्स को देखकर, अगर ये यहाँ पर आपके पास 1 2 3 एक वेक्टर के लिए 3 हॉरिजॉन्टली, तो 2a के लिए फिर 6 आप यूज़ करेंगे, तो ये 6 होगा और ये फिर 8 होगा। एंड उसको फिर आप जब वो करेंगे तो सेम उसी विड्थ का आपका लेंथ का वो बनेगा। एनीवे ये आसान है। लेट मी जस्ट मूव ऑन टू पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3। सो हियर इज़ योर बुक, राइट। यहाँ पर आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने कर लिया, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कर लिया, राइट, ये वाला। एंड अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। लेकिन अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 वाज द सेम, समहाउ द सेम, कि यहाँ पर भी आपके पास ग्राफ हमें वेक्टर्स गिवन थे और यहाँ पर ये शेप गिवन था। बट अगर क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें और क्वेश्चन नंबर 4 और 5, तो ये 3 जो है आर द सेम, ठीक है, कि इसमें आपके पास शेप्स गिवन नहीं है, हमने ख़ुद से यहाँ से वैल्यूज़ लेके वो बनाने हैं और फिर उसको करने हैं। एंड सो दीज 3 आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5, और फिर 6 और 7 भी उसी तरह है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, राइट। सो द पॉइंट इज़ के आई थिंक वी आर डन टुडे। आज के लिए इतना काफ़ी था, हमने इंट्रोडक्शन भी करा दिया और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी आपने वो टेस्ट कर लिया, राइट। एंड सो यहाँ तक मेरे ख़्याल में आपका हो गया लेक्चर नंबर 22, जो इस एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट नंबर फर्स्ट है, राइट। और यहाँ पर हम फिर 3.1 जो पार्ट नंबर सेकंड है वो ये सारे क्वेश्चंस उसमें हम कर लेंगे लेक्चर नंबर 23 के अंदर। कल हम इसको
क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7, ये बाकी जो है हम कल कर लेंगे। एंड सो ये पूरा एक्सरसाइज आपका 3.1 जो है 2 पार्ट्स में हम अपलोड कर लेंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। एंड सो इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, रीडिंग कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट आपने तैयार रखना है क्योंकि अब आपका SLO बेस एग्ज़ाम्स होंगे और वो पुराने रट्टे वाले सिस्टम्स ख़त्म, तो अब आपने समझने हैं क्योंकि दुनिया हैज़ चेंज्ड। आई थिंक इतना काफ़ी है। सो मिलता हूँ कल आपसे। बहुत बहुत अपना ख्याल रखिएगा। इन अल्लाह हाफ़िज़।